गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और अभी तक हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर हमने चालू करके रखा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें अगर मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो हमने एक तो मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। और मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर तीन एलिमेंट होते हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर मैंने कंक्लूड किया था मैनेजमेंट को अपने शब्दों में। और फिर हमने एक टॉपिक चालू किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से कि मैं आपको समझा चुका था कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। मैनेजमेंट वैसे तो इंडिविजुअल को भी लगता है, लेकिन मैनेजमेंट की जरूरत या उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा कहां पे हो जाती है? जब हम ग्रुप में वर्क कर रहे होते हैं, टीम में वर्क कर रहे होते हैं। एक बात। दूसरा, मैनेजमेंट एक कैसी प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमारा जो मकसद होता है वो कुछ अचीव करना होता है। कुछ क्या अचीव करना है? कॉमन गोल्स अचीव करने हैं, इसीलिए हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। भाई, गोल्स को अचीव करने के लिए ही तो मैनेजमेंट करना है। कुछ ना अचीव करने के लिए कुछ नहीं करना होता। समझ में आ रही है? आप कुछ पाने के लिए ही मैनेजमेंट करना होता है, फालतू में मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ ना करो तुम तो कुछ नहीं अचीव होगा, उसके लिए मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस उसके लिए ये है कि कुछ नहीं करना होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। हाँ जी शिवांशी, मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव मतलब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह क्या होती है? अप्लाई होती है। वो बात अलग है, किसी में कम किसी में ज्यादा। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट एक कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों है कॉन्टिन्यूअस? एक बार ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करेंगे, फिर करनी पड़ेगी, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, नई नई प्रॉब्लम्स अराइज होगी, फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। हमें अपने आप को क्या करना होता है? चेंज करना होता है। किसके अकॉर्डिंग? एनवायरमेंट की नीड के अकॉर्डिंग। बात समझ में आती है? हाँ जी। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है। मैनेजमेंट दिखाई देती है क्या फील होती है? फील ही तो कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग खुश है ना, चीजें ऑर्डरली मैनर में, डिसिप्लिन मैनर में हम परफॉर्म कर रहे हैं तो मैनेजमेंट है। और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं हम, है ना, जिसके जो मन में आ रहा है वो से वो बोल रहा है, कुछ भी कह के जा रहा है, लोग कह के भग जा रहे हैं किसी को कुछ भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट है कि नहीं है? मैनेजमेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट को हम छू के तो नहीं देख सकते, लेकिन उसे फील जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों? एक इंटेंजिबल फोर्स होता है। क्या होता है? इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बच्चों, मैनेजमेंट की कई सारी क्या होती है? डायमेंशन होती है। मैनेजमेंट की क्या होती है? कई सारी डायमेंशन होती है। देखो, मैंने जब भी आपको ये सिलेबस चालू किया तो मैंने बोला कि जो मैनेजमेंट होती है, हम यहाँ पे कौन सी वाली मैनेजमेंट पढ़ने वाले? पार्ट ए में इंटरनल मैनेजमेंट क्या पढ़ने वाले? लेकिन जब हम पार्ट बी पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कस्टमर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है बच्चों? मैनेजमेंट होती है। यहाँ तो हम जेनरिक जो जनरल कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के वो पढ़ रहे हैं। पार्ट बी में जब हम पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक मैनेजमेंट। तो ऐसे ही मैनेजमेंट की कई सारी ब्रांचेस होती है, कई सारी डायमेंशंस होती है। ठीक है ना। उसको हम तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, देखते हैं। कह रहे मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक कैसी एक्टिविटी है? क्यों है कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स इसलिए है बिकॉज वी हैव टू डील विद पीपल। हमें मशीनरी से डील नहीं करना है, हमें किससे डील करना है? लोगों से डील करना है ना। हुज नेचर इज हाईली डायनेमिक एंड अनप्रिडिक्टेबल। लोगों का नेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। लोग अभी उनका कुछ और चल रहा होता है, थोड़ी देर बाद ही माहौल बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है ना। अभी क्या हुआ, कभी कभी तुमने देखा होगा अपने पापा से भी कुछ मांगना हो तो मूड देखना होता है। हाँ जी। मूड अच्छा है तो तुम बोलोगे पापा 9 की 8 तो ही दिला दो, कोई किसी का पुराना पड़ा हो। अब तो आता नहीं वो, है ना, किसी का पड़ा हो कोई पुराना वही दिला दो। मूड अच्छा हुआ तो बोलेंगे करा दी ना, हमारे खानदान की पूरी इज्जत, जो इज्जत है वो मिट्टी में मिला दी। क्यों? अरे तू 9 की 8 तो लेके जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? कम से कम क्या लेना? एप्पल 13 तो लेना, कम से कम। समझा क्या? तो हमारी इज्जत बनी रहेगी खानदान की। पापा का आज मूड क्या है? बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अच्छा, मूड अगर बेकार है, तुम बोलो पापा, पापा अभी आप लास्ट टाइम बोल रहे थे कि कम से कम हमारे खानदान की इज्जत किस में रहती है? एप्पल 13 में रहती है। 13 तो मैं सोच रहा हूँ क्या, चलो वो तो मिनिमम क्राइटेरिया है तुम्हारा। मैं क्या सोच रहा हूँ इस बार, वैसे तो मार्केट में थोड़ी आगे की बात बता रहा हूँ, वैसे तो 16 आ चुका है, मतलब
इमेजिन कर लो, ठीक है ना। वैसे तो 16 आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्राइटेरिया कम से कम 13 का ना। एक काम करो, 15 अल्ट्रा प्रो मैक्स दिला दो, ठीक है ना। नालायक जा रहा है नहीं जा रहा है यहाँ से, दिमाग खराब हो रहा था पापा का, ठीक है ना, क्योंकि आज वो कोई भी कस्टमर नहीं आया दुकान पे, तो जा रहा है नहीं जा रहा है। तेरे जैसे को तो नोकिया 800 बिना दिलो। हाँ जी, समझा ना। तो देखो, हमें क्या करना होता है, ह्यूमन से डील करना होता है। क्या करना होता है, तो जिसका नेचर बहुत ज्यादा क्या होता है, डायनेमिक, चेंजेबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। तुम्हें क्या लगता है कि क्लास में सारे बच्चों की सोच एक जैसी होती है? नहीं, हेट्रोजीनियस होती है कि नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक क्या है, कलेक्शन है इंडिविजुअल्स का, जिनकी सोच अलग अलग है, जिनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, जिनकी नेचर अलग अलग है। बात समझ में आ रही है ना। तो दैट्स वाई बच्चों, मैनेजमेंट, लेट्स सपोज एक इंसान का ऑब्जेक्टिव था पैसा ज्यादा कमाना, एक इंसान का ऑब्जेक्टिव था इज्जत कमाना। अब माने, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि जिस बंदे का ऑब्जेक्टिव इज्जत कमाना है, तुम उसे पैसों से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपको अलग से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पैसों वाले के लिए अलग से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सबके लिए एक पॉलिसी काम में तो नहीं आएगी ना। दैट्स वाई क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कैसी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। सिंप्लीफाई एक्टिविटी नहीं है कि भाई सिंप्लीफिकेशन के साथ मैनेजमेंट कर लोगे, क्योंकि लोगों से डील करना। मशीनरी को तो एक बार कमांड दिया तो अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी, लेकिन लोग वैसे एक्ट नहीं करते। लोगों को तुम तोता मैना की तरह पढ़ाओगे, समझाओगे, है ना, थोड़ी देर बाद फिर भी अपने मन का कुछ करना। अरे होता है ना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कितना अच्छे से समझाते हैं, बेटा ये नहीं करना होता, ये करना होता है, बहुत अच्छे समझाते हैं। अगले दिन तुम फिर ऐसे करके कहने लगे हम तो फिर वैसे ही हो गए। तो लोगों की नेचर होती है, ह्यूमन नेचर होती है, जो डायनेमिक और अनप्रिडिक्टेबल है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है विद मल्टीपल डायमेंशन। कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी तो होती है, जिसकी डायमेंशन भी क्या होती है, अलग अलग होती है। दीज आर, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, बोलो क्या करना है, वर्क करना है। क्या करना है, तो वर्क को मैनेज करो। किसको मैनेज करो, वर्क को मैनेज करो। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये जो वर्क करना है, ये कौन करेगा, बोलो एम्प्लॉइज करेंगे, माने पीपल, तो उनको भी मैनेज करो। तो दूसरा हो गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। क्या होती है, जैसे प्रोडक्शन अपने आप में एक प्रोसेस है, सेल्स अपने आप में क्या है, प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक क्या है, प्रोसेस है, स्टाफिंग अपने आप में एक प्रोसेस है, परचेजिंग करना अपने आप में क्या है, प्रोसेस है। सही सुनो, इन सभी प्रोसेस से मिलकर के बिजनेस बनता है। क्या बनता है, इन प्रोसेस को हम ऑपरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और कोई कोई प्रोसेस या कोई ऑपरेशन किसका सम अप होता है, वर्क का और पीपल का। किसका, माने जैसे सेल्स का काम है, सेल्स का काम, तो सेल्स का काम है कि हमें सेल्स करनी है, और सेल्स को ही करेगा भी। हाँ बोलो ना। तो प्रोसेस कब बन के आएगी, जब उसमें कुछ काम होगा और काम को करने वाले लोग होंगे। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगी, एक प्रोसेस बनेगी। क्या बनेगी, प्रोसेस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन। उस पूरे के पूरे ऑपरेशन को, उस पूरी की पूरी प्रोसेस को भी तो हमें क्या करना है, मैनेज करना है। तो बच्चों तीसरी हेडिंग आती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे तीन ब्रांच होती है किसकी, मैनेजमेंट की। बोलो क्या करना है, हाँ बोलो ना, क्या करना है, वर्क करना है। तो वर्क को साथ में क्या भी करना है, मैनेज भी करना है। फिर इस वर्क को कौन करेगा, लोग करेंगे। लोग करेंगे तो उन्हें भी क्या करना है, हमें मैनेज करना है। और तीसरा ऑपरेशंस। ऑपरेशन किसका कॉम्बिनेशन होता है, वर्क का और पीपल का, ठीक है ना। ऑपरेशन का मतलब समझ में आया ना आपको, प्रोसेस। क्या है, प्रोसेस, ठीक है। चलो देखते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म सम वर्क। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके दिमाग में कमी है। जो, हाँ ठीक है ना, जो लोग है, माने जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया क्योंकि मेरे दिमाग में कमी है। क्यों शिवांशी, ऐसा ही है ना, हाँ तो बोल दो। नहीं, तो फिर हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमारा काम क्या है, हाँ वो कुछ काम क्या करना, नॉलेज इंपार्ट करना। क्या करना, अच्छा एक हॉस्पिटल बनाया किसी ने, तो वो उनके भी दिमाग में कमी है, बोलो। नहीं, तो उनका मकसद क्या है, लोगों की हेल्थ को क्या करना, सही करना। सही है नो, हाँ जी। एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे भी उनका भी मतलब ऐसे ही फालतू में बनाया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी, ताकि लोगों की जिंदगी में इतने सारे दुख दर्द है,
है ना, कहीं पे आके किसी के साथ तो मतलब ऐसे शेयर कर सके, ठीक है ना, आके जिनको ऐसे सुबह की भागा दौड़ी वाली जिंदगी में, है ना, सुबह में जाकर के शाम में जाकर के कहीं पे तो उन्हें थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, ताकि लोग थोड़े क्या कर सके, अपने मन को शांत कर सके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मकसद होता है ना, वो एग्जिस्ट इसलिए करता है ताकि वो कुछ अचीव कर सके, सही सुनो। और वो जो करना है, वो जो काम करना है, उसे बस ऐसे छोड़ दो, राम भरोसे छोड़ दो, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, उसे नहीं छोड़ सकते ना, हाँ उसे मैनेज करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो ना भाई, देखो दो चीज होती है, एक तो ऊपर वाले पे भरोसा करना, एक होता है ऊपर वाले के भरोसे रहना। ऊपर वाले पे भरोसा करो, ऊपर वाले के भरोसे मत रहो, बिकॉज मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। मैनेजमेंट एक डेलिब्रेट प्रोसेस होती है। तुम सोचो सब हो जाएगा, सब ऐसे कैसे हो जाएगा, करना तो पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कह रहे फॉर एग्जाम्पल अ स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन, एक स्कूल का काम क्या होता है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस गुड्स, तो वो उनका काम है। एंड अ हॉस्पिटल ट्रीट्स पेशेंट, तो ट्रीटमेंट करना उनका काम है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क, मैनेजमेंट क्या करती है, जब हम मैनेजमेंट करते हैं ना, प्रॉपरली हम मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस काम को हम गोल्स में क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। किस में ट्रांसलेट कर लेते हैं, कि अगले एक महीने में हमें ये करना है, इतनी सेल्स करनी है, इतना प्रोडक्शन करना है, इतने पेशेंट को ट्रीट करना है, इतने बच्चों को पढ़ाना है। तो हम ना उस काम को छोटे छोटे गोल्स में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट टू बी अचीव, जो हमें अचीव करने हैं। एंड प्रोवाइड द मीन्स, मीन्स का मतलब समझते हो आप, रिसोर्सेज क्या होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, सबसे फर्स्ट वाले चैप्टर में। और मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कराती है हमें, मीन्स माने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है टू अचीव देम, किसको अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। कैसे रिसोर्सेज कैसे मिलते हैं हमें, ध्यान से सुनो। एक जो बिजनेस बनता है, बिजनेस अभी बताया मैंने, बिजनेस बहुत सारी प्रोसेस को मिला करके बनता है, कि भाई हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, फिर परचेजिंग करनी पड़ेगी, फिर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर मार्केटिंग होगी, सेल्स होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, अकाउंटिंग होगी, टैक्सेशन होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा जहाँ पे हमें स्टाफिंग करनी होगी। अलग अलग प्रोसेसेस है, क्या है हमारे पास, ये बिजनेस को करने के लिए 500 करोड़ रुपए कितने हैं, है ना, ये बोल रहे हैं, प्रोडक्शन वाला बोल रहा है कि 450 करोड़ रुपए मुझे दे दो, कितने दे दो, 450 करोड़ रुपए मुझे दे दो। तो बाकी सब वो चिल्लू पिल्लू सब वो 50 करोड़ में निपट जाएंगे। ओ भाई तू पागल हो गया क्या, सारे का सारा पैसा तेरे को दिया हमने, तो बाकी फंक्शंस कैसे, बाकी प्रोसेस कैसे चलाएंगे हम, इतना पैसा नहीं मिलेगा तेरे को, लिमिटेड पैसा मिलेगा तेरे को, खाली कितना मिलेगा, 150 करोड़ मिलेंगे, कितने मिलेंगे, उसमें तेरे को संभालना है। तो मैनेजमेंट अभी देखो, पहला जब वो बोल रहा है कि मेरे को 450 करोड़ रुपए दे दो, तो उसकी बात में कोई सेंस दिखती है आपको, कि जहां पे हमारे पास 10 और प्रोसेसेस है, और टोटल फंड्स हमारे पास कितने हैं, 500 करोड़, ये खाली कितने मांग रहा है, 500 में से 450, बाकी वो 10 तो कितने में निपट जाएंगे, 50 में, माने एक एक के हिस्से में कितने आएंगे, 5-5 करोड़, और ये खाली अकेला कितना लेके बैठेगा, 450 करोड़। है कोई सेंस इस बात की, हाँ बोलो ना। फिर बाद में बिजनेस चलेगा नहीं, फिर बाद में बिजनेस चलेगा नहीं, तो मैनेजर क्या बोलेंगे, आ गया स्वाद, हाँ बोलो, ऐसे कोई ना होता है। ये तो क्या है, ये मिसमैनेजमेंट है, क्या है, मैनेजमेंट बोलेगी पहले से ही से, जहां पे जो लोग मैनेज करने वाले होंगे, जो सीनियर टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव होंगे, वो बोलेंगे भाई 450 करोड़ नहीं मिलेंगे तेरे को फंड्स अलॉट करेंगे, रिसोर्सेज माने अलॉट करेंगे 150 करोड़, तेरे को पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी उसी में मैनेज करनी है, बाकी और भी हमारे डिपार्टमेंट है, और भी प्रोसेस है, और भी ऑपरेशन है, उनको भी पैसा हमें क्या करना है, अलॉट करना है। ये हुई ना कुछ लॉजिकल, कुछ लॉजिक्स वाली बात, कि हाँ भाई तेरे को 150 करोड़ मिलेंगे, बाकी 10 डिपार्टमेंट हमारे और है, उन्हें सबको मिला करके 350 करोड़ चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। वंस अगेन दोबारा पढ़ो एग्जांपल, बच्चों जब केस स्टडी में आता ना, बिल्कुल डिक्टो एज इट इज वर्ड छप के आएंगे, और आपको पूछेगा कि बताओ मैनेजमेंट का आपको एक फीचर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके भी अंदर घुसना है तुम्हें। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये मल्टी डायमेंशनल है, उसमें से भी फिर क्या बताना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पढ़ो इसे फॉर एग्जांपल, पहले उसने ऑर्गेनाइजेशन बताए कि ऑर्गेनाइजेशन ये काम करते हैं, उस काम को मैनेजमेंट क्या करती है, ट्रांसलेट करती है छोटे छोटे गोल्स में, जो हमें अचीव करने होते हैं। और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की हेल्प से हमें क्या मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, ताकि हम क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर सके। बात समझ में आती है।
अभी तो बोलो क्या करना है, काम, उसे मैनेज कर लिया कि नहीं कर लिया। अब दूसरा, इस काम को कौन करेगा, लोग करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये देखो लोग तो करेंगे ना, लोग आएंगे नहीं जी हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम टाइम से नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे। उन्हें पेंट करना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे नहीं होता, ऐसे उन्हें सिखाना पड़ेगा ना, ट्रेन करना पड़ेगा ना, उन्हें मैनेज करना पड़ेगा ना, ये अपने असली रंग में आएंगे, हमें इन्हें अपने वाला रंग चढ़ाना होगा। हाँ बोलो ना, ताकि हमारे रंग में रंग जाए जैसा हम चाहते हैं। हाँ, और फिर बाद में ये भी बोले, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। ऐसा कौन किसको बोल रहा है, एम्प्लॉइज मैनेजमेंट को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, मैनेजमेंट को। चलो देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो पीपल होते हैं, वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की एक ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं, इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे, क्या होंगे, एक्स्ट्रा, तो वो एक नॉर्मल आइडिया को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाहियात लोग होंगे, कैसे होंगे, वाहियात माने ऑर्डिनरी होंगे, तो वो तुम्हारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया को भी क्या बना देंगे, ऑर्डिनरी बना देंगे। तो ह्यूमन बहुत ज्यादा क्या होती है, हमारी इंपॉर्टेंट एसेट होती है। Hence it is necessary to manage the people। तो हमें क्या करना होगा, लोगों को मैनेज करना होगा, so that the work can be accomplished in a better way। accomplish का मतलब पूरा करना, अचीव करना, ताकि हम अपने असाइनमेंट को, अपने टास्क को क्या कर सके, बेटर वे में अचीव कर सके। दूसरा है बच्चों तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। क्या है, ये देखो आप, एक बिजनेस बहुत सारे ऑपरेशन से बनता है, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, स्टाफिंग करनी होती है, हमें प्लानिंग करनी होती है, हमें प्रोडक्शन करना होता है, हमें फंड्स मैनेज करने होते हैं। इन सब, ये सारे फंक्शंस है, या ये सारी प्रोसेसेस है, या ये सारे डिपार्टमेंट है। क्या है, डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट कंबाइंडली जब क्या करते हैं, रन किए जाते हैं, तभी एक बिजनेस क्या होता है, चलता है। बात समझ में आ रही है। तो इन ऑपरेशंस को भी तो मैनेज करना है। ऑपरेशन कैसे बना, ऑपरेशन जैसे एक सेल्स है, मैं अभी समझा रहा था आपको, तो उसमें काम करना है और काम करने वाले लोग होंगे। ऑपरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एंड पीपल। ऑपरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एंड पीपल। तो बोलो, अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा पूछे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताओ जहां पे हम लोगों को भी मैनेज करते हैं और काम को भी मैनेज करते हैं, तो आंसर क्या दोगे आप, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बच्चों इससे पहले भी पढ़ा ना आपने, ये हेडिंग पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ये हेडिंग पहले पढ़ी है आपने, नहीं फीचर्स वगैरह नहीं पढ़े अभी तक मैनेजमेंट के, आपने नहीं पढ़े थे। चलो, टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मैनी ऑपरेशंस और एक्टिविटीज आर नीडेड। एग्जांपल बताओ मुझे। वो कह रहे एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस या बहुत सारी एक्टिविटीज या बहुत सारी प्रोसेसेस बोलो, इनफैक्ट आप, हमें कैरी ऑन करनी होती है। एग्जांपल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, स्टाफिंग, चलो डायरेक्टिंग, चलो मान लेते हैं। हाँ अच्छा, यही से देख के बोल रहे हो, अरे वो बहुत होशियार हो। नहीं, वो वहां से देख के नहीं बोल रही हो नालायक, तुम ही देख के बोल रहे हो। चलो, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, yes or no, etc etc। कह रहे मैनेजमेंट इज नीडेड टू मेक श्योर दैट ऑपरेशंस आर अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट को ये भी मेक श्योर करना होता है कि जो हमारे ऑपरेशंस है, उन ऑपरेशंस के जो टारगेट्स है, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नहीं समझा, अभी बताता हूं मैं। एक जगह गड़बड़ होगी ना, पूरी की पूरी जो स्ट्रीम लाइन है आपकी, वो गड़बड़ा जाएगी, पूरी सप्लाई चेन गड़बड़ा जाएगी। हुआ यूं, जो परचेज मैनेजर था, परचेज मैनेजर को प्रोडक्शन मैनेजर ने एक क्या दिया, रेक्विजिशन स्लिप दी। रेक्विजिशन स्लिप समझते हो आप, कि फैक्ट्री में कितने रॉ मटेरियल की यूनिट की नीड है, फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल की कितनी यूनिट की नीड है, उस एक स्लिप पे जो रिक्वायरमेंट लिख के दी, उसे बोलते हैं रेक्विजिशन स्लिप। रेक्विजिशन स्लिप के बेसिस पे, पहले ये बताओ मेरे को, रेक्विजिशन स्लिप कौन किसको देगा, प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर को देगा।
परचेज मैनेजर रेक्विजिशन स्लिप के बेसिस पे पीओ लगाएगा। क्या लगाएगा? पीओ। पीओ समझते हो? परचेज ऑर्डर। क्या लगाएगा? परचेज ऑर्डर। उसने परचेज ऑर्डर लगाया नहीं। क्या नहीं लगाया? परचेज ऑर्डर। हमारी फैक्ट्री के अंदर जो हमारा वेयर हाउस था, वो वेयर हाउस में, स्टोर में सारा का सारा रॉ मटेरियल खत्म हो गया। उनने कॉल लगाई किसको? प्रोडक्शन मैनेजर ने परचेज मैनेजर को कॉल लगाई, भाई अभी तक वो डिलीवरी नहीं आई, कहाँ रह गया ट्रक हमारा, रॉ मटेरियल कहाँ रह गया? कह रहे कौन से वाला? ओ माय गॉड, वो तो मेरे दिमाग में नहीं रहा यार, वो तो मैं ऑर्डर लगाया ही नहीं मैंने। वो कह रहा हूँ भाई पागल है क्या, आज शाम तक का हमारे पास क्या है, बस टाइम है। उधर मशीनरी रुक जाएगी, एक बार मशीनरी रुकी ना गड़बड़ हो जाएगी, प्रोडक्शन लाइन रुक जाएगी हमारी। और ऐसे मशीनरी को रोक नहीं सकते हम। तुम्हें क्या लगता है जो बड़ी बड़ी मशीनरी हो, जैसे इधर बजाज शुगर मिल के अंदर जो मशीनरी है, क्या वो ऐसे मतलब जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं बंद करते हैं ऐसे करते हैं? नहीं, स्टार्ट होने में भी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगता है मशीनरी को, दो दो घंटे लगते हैं, और फिर वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। ऐसे नहीं कि अब शाम को जा रहे हैं तो वो बंद करेंगे, बराबर से काम चलता रहता है ना। ड्यूटी चेंज होती है लोगों की, काम चलता रहता है। बड़े बड़े इतने बड़े बड़े प्लांट है, ठीक है ना। वो कह रहा है भाई रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो मशीनरी रुक जाएगी और पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। हाँ बोलो, आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो ये उस मीन टाइम में अवेलेबल करा दे रॉ मटेरियल। अवेलेबल कराएगा तो इमरजेंसी में कराना पड़ेगा, इमरजेंसी के रेट कम होते ज्यादा होते हैं। ये देखना क्या लिखा है यहाँ पे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या लिखा है? ये इस वाले ऑप्शन में इफेक्टिव तो हो गया, एफिशिएंट नहीं हुआ। हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी? ज्यादा आएगी। दूसरा क्या होगा? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि टाइम पे अवेलेबल ना कराए, इफेक्टिव ना रहे, एफिशिएंट हो जाए। इफेक्टिव ना रहे, एफिशिएंट हो जाए। कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। हाँ जी, दूसरा ऑप्शन क्या होगा बच्चों? यहाँ तो उसने पहले वाले में तो उसने क्या किया, टाइम से अवेलेबल करा दिया। दूसरे वाले में क्या होगा? टाइम से वो अवेलेबल कराए ना, मतलब वो इफेक्टिव नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हमारी एफिशिएंसी बिगड़ जाएगी। पता कैसे? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन लाइन है वो रुक जाएगी। इसने टाइम पे अवेलेबल नहीं कराया, देखो सब खाली बैठ गए, प्रोडक्शन रुक गया, सेल्स वाले बेचारे मक्खी पकड़ रहे हैं। किसको बेचेंगे अब? भाई प्रोडक्ट बन के आएगा उसी को बेचेंगे। मार्केटिंग वाले नए नए, अब देखो नुकसान कैसे हो कंपनी को। मार्केटिंग वाले बेचारे उन्होंने नोरा फतेही को साइन करके क्या कराए, मार्केट में एडवर्टीजमेंट क्या कराए, कैंपेन रन कराए। तो ये दोनों, उधर वो नोरा ने पूरा क्या कर रखा है, माहौल बना रखा है मार्केट में कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट वैसा। लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस है, अरे भाई कहाँ है प्रोडक्ट, हमें खरीदना है। प्रोडक्ट है ही नहीं है। समझा ना। तो उधर मार्केटिंग वाले फालतू में पैसा खर्च किए जा रहे हैं और आउटपुट कुछ आने। लोग कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट तो अवेलेबल कराओ, है ही नहीं प्रोडक्ट अवेलेबल। ट्रांसपोर्टेशन वाले और जितने भी और जो ह्यूमन रिसोर्स वाले सब खाली बैठ गए, फ्री की सैलरी जा रही है सबको। हो गया कि नहीं हो गया नुकसान? केवल एक के क्या करने से, गड़बड़ी करने से। ऐसे माने परचेज वाले ने अपना काम कर दिया लेकिन प्रोडक्शन वाले ने गड़बड़ करी काम, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। सेल्स वाले ने किया तो भी गड़बड़, मतलब जहां पे भी रुकेगा ना उसके आगे की प्रोसेस रुक जाएगी। बिकॉज यू नो वेरी वेल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एंड प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। सीरीज में जहां पे भी ब्रेक आएगा ना वहां तक तो ठीक है, उसके आगे सब इंटरप्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वंस अगेन वापस से पढ़ो, मैनेजमेंट इज नीडेड। ऑपरेशन में मैनेजमेंट की जरूरत होती है टू मेक श्योर, ये मेक श्योर करने के लिए दैट ऑपरेशन आर अकम्प्लिश्ड, कि जितने भी हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंबाइंस मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज पीपल। हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज ऑपरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एंड पीपल। ऑपरेशन तभी तो बनेगा ना। एक बात बताओ, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर काम है, खाली काम कि हमें सेल्स करनी है। सेल्स कौन करेगा? लोग। अगर वो नहीं है तो ये ऑपरेशन है, फिर तो खाली काम है ना। whenever work is combined along with the people then it makes the operation। इससे क्या बनता है? ऑपरेशन बनता है, एक्टिविटी बनती है। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग, ध्यान से सुनना, ऐसा उसमें केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि बताओ एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताओ जिसमें क्या होता है, जिसमें दो चीजें होती है, व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। तो क्या बोलोगे? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। व्हाट इज टू बी डन का मतलब क्या करना है, माने काम करना है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा उस काम को? लोग करेंगे, तो उनका मैनेज करना है।
है ना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ये है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, और मल्टी डायमेंशनल के अंदर 3 ब्रांच होती है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सबसे ज्यादा टिपिकल काम है दूसरे वाला, पहले वाले को मैनेज कर लोगे तुम, तीसरे वाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब किसको कर लोगे आप, दूसरे वाले को कर लो। सबसे ज्यादा भारी काम है दूसरे वाले को मैनेज करना। लोगों को मैनेज किया ना, समझो तुम्हारा आधा काम तो हो ही गया। इसी के साथ साथ बच्चों हमारे क्या हो जाते हैं, मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना? कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने? 7। कौन कौन? ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डायनेमिक, इंटेंजिबल और मल्टी डायमेंशनल। आया तो जहन में कुछ और चल रहा था, उसके बेसिस पे सहारा ले ले करके सारी हेडिंग बोल दी। चलो तो वो सहारा क्या है उसको आज अच्छे से देख ही लेते हैं। हाँ जी, उसको अच्छे से देख लेते हैं। एक बच्चा रो रहा था, एक बच्चा रो रहा था, वो कह रहा था मेरी कंपनी में क्या नहीं आ रहा, मेरे को प्रॉफिट नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? प्रॉफिट नहीं आ रहा। बोलो मेरी कंपनी में मेरे को क्या नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो भाई तूने क्या नहीं किया होगा, मैनेजमेंट ने किया होगा। क्या नहीं किया होगा? तो मैनेजमेंट करना। तो रोते रोते क्या बोल रहा था, मेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली डिम जा रहा है, मेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली डिम जा रहा है। बोलो मेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली, हमने बोला चुप नालायक, तेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली डिम जा रहा है। जब डिम जा रहा है तो मैनेजमेंट करना। क्या कर? मैनेजमेंट। यही बच्चों इसका आंसर है। बोलो क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मेरे ग्रुप का, वो रोते रोते कैसे बोल, क्या बोल रहा है करके बताओ, मेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली। अरे बेटा परेशान मत हो, जब तेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली डिम जा रहा है तो मैनेजमेंट कर। है ना? मतलब किसको समझ, मैनेजमेंट को समझ। मैनेजमेंट को समझेगा कब? जब तू कैरेक्टरिस्टिक समझेगा मैनेजमेंट के। वन सेकेंड, अब बोलो जल्दी से अच्छे से। मेरे ग्रुप का, ग्रुप बोले तो ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मेरे ग्रुप का जीपी, जी फॉर गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मेरे ग्रुप का जीपी, पी फॉर परवेसिव, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस या कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, कुछ भी बोलो बस कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, मेरे ग्रुप का जीपी कॉन्टिन्यूसली डिम जा रहा है, डिम, डी फॉर डायनेमिक, आई फॉर इंटेंजिबल, एम फॉर मल्टी डायमेंशनल। डी फॉर डायनेमिक, management is a dynamic function, I for intangible, management is an intangible force, and M for multidimensional। वैसे तो बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन इसके कितने बच्चे हैं? 3 नहीं, 7 नहीं, मल्टी डायमेंशनल के 3। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बात समझ में आती है? इसी के साथ साथ बच्चों टॉपिक खत्म हो गया हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट